अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी और स्पाइसी रेसिपी जो हर किसी का दिल जीत लेगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं तंदूरी आलू पकोड़ा। ये सिर्फ एक आम पकोड़ा नहीं है, बल्कि एक मसालेदार ट्विस्ट है जो आपके टी टाइम या फिर इफ्तार का मज़ा दो गुना कर देगा। तंदूरी मसालों का चटपटा कॉम्बिनेशन, क्रिस्पी गोल्डन कोटिंग और अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार आलू। इसमें मैं यूज़ करूंगी ख़ास तंदूरी मसाले जो इसे एक यूनिक और इरेसिस्टिबल टेस्ट देंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी तंदूरी आलू पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश और छिले हुए आलू। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 400 ग्राम है और इन्हें एकदम पतले स्लाइसेस में कट करना ज़रूरी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्लाइसेस बराबर पतले कटे हुए नहीं होंगे तो पकोड़े हर तरफ से इवनली क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। जब आप आलू कट कर रहे हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा मोटे स्लाइसेस ना हो, वरना अंदर से कच्चे रह सकते हैं या ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पतले स्लाइसेस जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं और हर बाइट में मसालों का परफेक्ट टेस्ट भी आता है। तो यहाँ मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा देती हूँ कि देखें इतना पतला आपने इसे कट करना है। अब इसको अच्छी तरह से वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि आलू स्टार्च रिलीज़ करते हैं और इनको हमें क्रिस्पी पकोड़ा बनाना है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू को बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने छन्नी में रखा था और अब यहाँ पर मैं पेपर टॉवल बिछा रही हूँ और पेपर टॉवल पे अच्छी तरह से मैं इसे ड्राई कर लूँगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आलू में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना मसाले जो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे वो इसके ऊपर स्टे नहीं करेंगे। तो आलू को कम्प्लीटली ड्राई करना है। आप लोग चाहें तो किसी साफ़ मलमल के कपड़े का या फिर टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, बस कपड़ा साफ़ होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसका ज़बरदस्त सा तंदूरी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ मैं लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा नमक शामिल कर रही हूँ और नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके साथ ही इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि हाफ़ टी स्पून है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है जो कि 1 टीस्पून है। अब तंदूरी पकोड़ा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला डलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड किया है। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मसाला ऐड करेंगे ना तो पकोड़ों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी का पाउडर। अच्छा, हल्दी जो है ना वो बिल्कुल आपने 2 चुटकी के बराबर डालनी है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब पकोड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मैंने दही शामिल किया है जो कि 2 टेबल स्पून है। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसी तरह से थिक दही आपने यूज़ करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑयल का। अब इसको तंदूरी कलर देने के लिए इसमें मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास लिक्विड में था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो फिर आपने 1 से 2 चुटकी इसमें शामिल करनी है। अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। तो ये तो थे हमारे तंदूरी मसाले, जिसकी मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और बेसन मैंने 3/4 कप इसमें ऐड किया है। 3/4 कप कितना होता है? देखिए 1 कप के 4 हिस्से होते हैं ना, उसमें से 3 हिस्से आपने इसमें ऐड करने हैं, 1 हिस्सा छोड़ देना है। और इसको एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए इसमें मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं जो कि आधा कप है। पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक मीडियम कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है, ना ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ज़्यादा पतला होगा तो आलूओं के ऊपर स्टे नहीं करेगा और ज़्यादा थिक हुआ तो पकोड़ों पे क्रिस्पी लेयर नहीं बन पाएगी। अब आलू के पकोड़े बना रहे हैं ना, तो अजवाइन ज़रूर डलेगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाली है। इसके बगैर पकोड़े अधूरे होते हैं। और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया मैंने ऐड किया है, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट सी हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है आलू के क्रिस्पी पकौड़ों के लिए। इसी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें कि ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। और आखिर में इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि आधा कप है, जो कि इसको एक अच्छा फ्लेवर देगा और इसकी लुक को भी इन्हेंस करेगा।
अब इसको रेस्ट देंगे क्योंकि बेसन थोड़ा सा फूलता है, तो 5 से 7 मिनट का मैं इसे रेस्ट दूंगी। इसको कवर करेंगे और किचन काउंटर टॉप पर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए। अब जो आलू के स्लाइसेस को हमने ड्राई कर रखा था ना, वो अब आपने स्टेज पे इसमें ऐड कर देने हैं। आलू के ये पतले बारीक स्लाइसेस को अब मसालेदार तंदूरी बैटर में डिप करने का टाइम आ चुका है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मसाला इन पकौड़ों को लाजवाब चटपटा टेस्ट और परफेक्ट क्रिस्पी कोटिंग देगा। तो मैंने यहाँ पर एक डीप बाउल का यूज़ किया है जिसमें हमने थिक और स्मूथ बैटर तैयार किया है। इस बैटर में अच्छी तरह से अब आपने इन आलू के पकौड़ों को कोट करना है। अच्छा, आलू के पकोड़े मैं चाहती हूँ थोड़े से फ्लफ़ी और फूले-फूले से बने, तो यहाँ पर तेज़ गरम ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है जो कि 2 टेबल स्पून है। ये टिप है, अगर आप गरम ऑयल इस स्टेज पे इसमें डालेंगे तो आपके पकोड़े एकदम फ्लफ़ी और फूले-फूले बनकर तैयार होंगे। अब तेज़ गरम ऑयल में आपने इन्हें डालना है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो 1 बाय 1 करके आलू के कोट हुए हुए स्लाइसेस को ऑयल में फ्राई करेंगे और तेज़ गरम ऑयल में आपने इन्हें फ्राई करना है, मगर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और एक बैच को इसमें डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसको टच नहीं करना। देखिए जब ये थोड़े से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे ना, तो इस तरह ये ऑयल पे फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस ये निशानी है कि ये क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। क्योंकि इसकी कटिंग मैंने काफ़ी बारीक करी थी, तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे। देखें कितने फ्लफ़ी और फूले-फूले से आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर एक परफेक्ट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अभी आलू के पकोड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी चटपटे पकोड़े, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी लाजवाब हैं। तो जैसे ही आप इन्हें ऑयल से निकालेंगे, एक ज़बरदस्त तंदूरी मसालों की खुशबू हवा में फैल जाएगी, बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट क्रंच और टेस्ट। यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुनें कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आप इन्हें हाथ में लेंगे तो फील होगा कि कितने लाइट और एयरी हैं, ना ज़्यादा ऑयली और ना ज़्यादा हैवी। जैसे ही आप इसे बाइट करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर, और फिर अंदर से नर्म और स्पाइसी आलू का चटपटा मज़ा, जो कि हर बाइट में तंदूरी मसालों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको देगा। इसको आप इंजॉय करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या मायोनीज के साथ। आई होप आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।